प्रणाम। गुरु नानक देव जी सुखमनी साहब में कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ध्यान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान। कहने का मतलब सुखमनी साहब में और गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु नानक देव जी ने और बाकी गुरुओं ने भी, जो बाकी 9 गुरु हैं, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में और ब्रह्मज्ञानी संतों के बारे में बहुत उल्लेख किया है, बहुत उनको सराहा है, उनकी पूजा की है। अगर हम हनुमान जी को भी देखें तो हनुमान जी जो थे उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, अनिमा लगिमा आदि आदि सिद्धियां थीं। उसके बावजूद वह भगवान श्री राम के चरणों में अनकंडीशनल सरेंडर हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, ब्रह्म ज्ञान की प्यास थी। और अगर हम स्वयं श्री राम भगवान के भी जीवन चरित्र को देखें तो जब वह 15 साल के थे तब उन्हें गुरु वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था, जिसे आज हम योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। उसमें भी वशिष्ठ जी ने राम जी को ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश दिया था। कृष्ण भगवान को यदि हम देखें, कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र देखें तो जब राजसूय यज्ञ हुआ और इंद्रप्रस्थ में चक्रवर्ती सम्राट घोषित किए गए युधिष्ठिर, उसके बाद ये पांचों भाई तो द्वैत क्रीड़ा खेलने लग गए थे, परंतु और फिर इनका अज्ञातवास हुआ। हम सब जानते हैं, वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ। परंतु वह 13 साल जब राजसूय यज्ञ हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका न जाकर बद्रिका आश्रम में अंगिरस ऋषि के आश्रम गए थे और वहाँ पर उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान का ही अपनी वृत्ति को ब्रह्म में स्थित किया और ब्रह्म ज्ञानी संत हुए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ब्रह्म अर्थात ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसका बीज शब्द ब्रह्म है, जो कण कण में इस पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब हम उस ज्ञान की बात करते हैं। इसे हमारा वेद, हमारा शास्त्र ब्रह्म ज्ञान कहता है। जैसे मानो एक चींटी है, वो एक पहाड़ है, एक पूरा जैसे हिमालयन रेंजेस हैं, पूरी शक्कर की बनी हुई है। अब चींटी के कई जन्म बीत जाएं तो भी वह चींटी, वह पूरी जो पहाड़ है, जो शक्कर का जो हमने एज्यूम किया है, उसे वो घूम नहीं पाएगी। परंतु यदि वो जहाँ पर है वहीं पर यदि वो अपना चख ले तो उसको जो वो एलिमेंट्री नॉलेज है वो पता लग जाएगा। अब उसी प्रकार यदि हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो अनगिनत, पहले तो हमारा पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद सोलर सिस्टम के बाद हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, फिर और गैलेक्सीज, बहुत पता नहीं कि अनगिनत क्लस्टर गैलेक्सीज, सुपर मैसिव क्लस्टर गैलेक्सीज, अनगिनत। हम सोचते जाएं, हमारा दिमाग एकदम कंफ्यूज होता चला जाए। परंतु यदि जहाँ पर हम इस समय बैठे हैं, जहाँ इस समय हमारा चित्तवृत्ति है, यदि इसमें हम अपने आप को शांत करके अपनी वृत्ति को ब्रह्ममय बनाएं तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम भी ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जाना ब्रह्म ज्ञान का महात्म्य। अब यदि हम ये जानना चाहें कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा इस समय हमारा घर है, हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर के आसपास टीवी अथवा टेबल, बेड, अलमारियां पड़ी हैं, हमारे ये शरीर में कपड़े हैं, हमारा ये स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, ये सब को जो चेतना दे रहा है,
जब हम किसी एक मिट्टी के कण को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बना है। फिर हम एटम्स को और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो देखे जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे एटम्स, उनके अंदर भी चेतना है। वहाँ से लेके वो जो एक छोटे से छोटा एटम को अगर हम देखें और उसके अंदर भी जो चेतना है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, वहाँ से लेकर अगर हम स्थूलता की ओर चलें तो सूर्य हैं, अथवा सूर्य से बड़े बड़े, जो सूर्य से भी लाखों गुना बड़े जो तारे हैं, वह सब जिस चेतना से बने हैं उसे हम कहते हैं ब्रह्म, और उसके ज्ञान को प्राप्त करना को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। अगर हम अंग्रेजी में देखें तो जैसे हम आज कॉस्मॉस कहते हैं, वह हो गया ब्रह्म, और कॉस्मिक नॉलेज हो गया ब्रह्म ज्ञान। ये वैसे कितना रेलेवेंट है मैं इस चीज़ को भी बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ, फॉर गेटिंग अंडरस्टैंड, अब एक चीज़ को हम समझने के लिए कहीं पर हमारे को एक सपोज टू भी जैसे लेके चलना होता है, तो इसको हम कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक नॉलेज है या जो कॉस्मॉस है, इसको हम ब्रह्म, और फिर कॉस्मोस नॉलेज को ब्रह्म ज्ञान की हम उपमा दे सकते हैं समझने के लिए। जैसे आपने एक मटका पकड़ लो आप, और मटके को लेके भागो। अब मटके को जब आप लेके भाग रहे, मटका खाली है, अभी आप मटके में देखेंगे तो मटके के अंदर होगा आकाश। और मटके को लेके जब आप भाग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का आकाश अलग हो जाएगा और 200 मीटर दूर का आकाश अलग होगा। परंतु यदि हम किसी के, अगर हमने मटके में पानी रखा हुआ है अथवा हमने मटके में कोई और सब्सटेंस रखा हुआ है, तो यहाँ पर और वहाँ पर वो अलग हो सकता है, परंतु आकाश एक ही होता है, क्योंकि आकाश चराचर में व्याप्त है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्मतर, इतना सूक्ष्म है कि जब हम मटके को लेके भागेंगे अथवा मटके को लेके हम चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू पास होता जा रहा है। मटके के अंदर भी आकाश है, मटके के बाहर भी आकाश है। जैसे आपकी कार है, अभी घर पे खड़ी है, उसके अंदर भी तो एक आकाश है, परंतु अभी आप दफ्तर चले जाओ और जब आप जा रहे होगे तो हमारी जब कार जा रही होती तो वो आकाश के थ्रू जा रही है, और आकाश इतना सूक्ष्म है, इतना व्यापक है कि वो हम उसके अंदर से पास हो जाते हैं, वो हमारे अंदर से पास हो जाता है, हमारे को पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म है। और आकाश जिस आकाश से है वह है ब्रह्म। जैसे आजकल अगर हम साइंस की नॉलेज में इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो वो भी अभी डार्क मैटर और वाइट मैटर्स, डार्क एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा साइंस भी आगे बढ़ रहा है, पर अगर हम अभी हम ब्रह्म ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, तो वो जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, जिसे हम भगवान भी कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, जो सबके अंदर व्याप्त है। अब इसको यदि हमने स्वयं ने प्राप्त करना है तो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए कोई गुरु चाहिए होता है, जो पूर्ण ब्रह्मवेता संत हों, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हों। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो अभी मैं आपको दे ही दिया, और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आप अपनी ब्रह्माकार वृत्ति बनाएं। पर फिर भी यदि हम किसी एक पूर्ण ब्रह्मवेता गुरु से दीक्षा लेकर, उनसे शिक्षा लेकर हमारी चित्त वृत्ति को हम ब्रह्ममय बनाएं तो बात ही कुछ और होती है। फिर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करें, और वैसे तो मुझे पता है आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि अगर मैं समझ सकता हूँ तो आप भी ज़रूर समझ सकते हैं। अब सबसे पहले कोई भी साधना होती है, पढ़ाई भी तो एक साधना ही है ना। उसके लिए भी हम कहते हैं ना कि स्टडी वेरी कंसंट्रेटली, फोकस ऑन योर स्टडीज़। उसी तरह से कोई भी चीज़ है एकाग्रता से शुरू होती है। तो हमारे को अपना मन को एकाग्र कर लिया, और इसके जो ब्रह्म ज्ञान के 4 सोपान हैं, उन 4 सोपानों पे हमने अपने, जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा
तब फिर हम अपने उस एकाग्र चित्त से उन ब्रह्म वाक्यों पे, जो ब्रह्म के जो सोपान हैं, उन ब्रह्म सोपानों पर ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे अपनी जो वृत्ति है, जो आज इस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में है, हमारे को उस भौतिक जगत, दैविक जगत, आध्यात्मिक जगत से ऊपर ले जाकर, अथवा कहें कि उससे भी सूक्ष्म हमें अपनी वृत्ति को करते हुए ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। अच्छा, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो ऐसा नहीं कि हमारा से ये संसार छूट जाएगा, अथवा हमसे देव छूट जाएगा, अथवा आध्यात्म छूट जाएगा, परंतु जितना हमारी वृत्ति ब्रह्मकार होती जाएगी उतना हमारा भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक जगत और ज़्यादा अच्छा रिफाइंड होना शुरू हो जाएगा। जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हम देखते हैं, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हर किसी के अंदर वही चेतन है, वही चेतना है, और वही चेतना मेरे इस शरीर में है। उसी चेतना से मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर बना है। उसी चेतना से पंचभूत हैं, उसी चेतना से मेरे पांच कोश हैं। तो अब देखिए, सब कुछ एकत्व होता जा रहा है। ये अब हम अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बना रहे हैं, क्योंकि जब हर जगह वही आकाश ओतप्रोत है, और उस आकाश को भी ठोर देने वाला, उस आकाश को भी के अंदर और सूक्ष्म आकाश को भी जो आकाशत्व दे दे, वह जो ब्रह्मांड के अंदर पूर्णतः ओतप्रोत ब्रह्म है, वह जो चेतना है, वही मैं हूं। जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाएगा और फिर जब हम इसका चिंतन करेंगे, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप अगर इसका चिंतन करते हैं तो बकायदा एक ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर आपकी दृष्टि आकाश को, आप खुले आकाश के नीचे बैठें और एकटक आकाश को देखते जाएं और इस प्रकार का ब्रह्म चिंतन करें। बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है एकाग्र होने में, और उस एकाग्रता का प्रयोग करते हुए, ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हुए, ध्यानस्थ होने के लिए जब हम आकाश को देखते हैं तो बहुत बहुत लाभ हमारे को होता है, जिससे हमारी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए। जैसे अभी हमने सबके अंदर अपने आप को देखा, शास्त्र बहुत बार ये भी कहता है कि पहले गुरु को देखें, क्योंकि कहीं यदि साधक विक्षिप्त हुआ तो ये शरीर को क्योंकि अभी तक हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो देह अध्यास है, खत्म नहीं हुआ है, तो अभी हम इस शरीर को ही मैं मान रहे होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि साधक फिसल जाए और इस शरीर के अंदर ही एक अहंकार आना शुरू हो जाए, जिसकी कारण हम साधना करते करते कहीं हमारा पतन ना हो जाए। इसीलिए गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा परमात्मा तत्व से पहले गुरु तत्व में प्रतिष्ठित हुआ जाता है। गुरु तत्व में भी जब हम प्रतिष्ठित होते हैं तो, या गुरु हमारे को जब अपनी वृत्ति को गुरु आकार बना रहे होते हैं ब्रह्माकार से पहले, उस समय भी हम जो चेतन है, वो चेतन को हम गुरु का नाम देते हैं, वही गुरु तत्व है। और उस गुरु तत्व के जो आकाश तत्व से भी ऊपर होता है गुरु तत्व, और गुरु तत्व से भी ऊपर होता है अथवा सूक्ष्म होता है ब्रह्म तत्व, जिसे हम परमात्मा तत्व भी कह सकते हैं। तो यदि पूर्ण गुरु मिल जाता है तो हमारे को हमेशा स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो हमेशा हमारे को पहले अपनी वृत्ति को गुरुमय बनाना होता है, गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होना होता है। फिर गुरु का आखिरी उपदेश आता है कि ये जो गुरु है, वही जो मैं गुरु, अथवा जो ये पूर्ण ब्रह्मांड में तू गुरु तत्व को अनुभव कर रहा है, उसकी जो तू चेतना को चराचर में, जो व्याप्त चराचर में जो गुरु तत्व है उसको तू अनुभव कर रहा है, वही तू है। और वहाँ से फिर साधक अब तक उसकी जो सूक्ष्म अवस्था होती है वो बहुत ऊपर तक जा चुकी होती है, बहुत सूक्ष्म हो चुकी होती है, तो जिसकी वजह से ब्रह्माकार वृत्ति होने में आसानी भी होती है। और ये जो मैं, हमारा जो शरीर का देह अध्यास है, जो ये हमारा अभी हमारी जैसे बुद्धि है, इस शरीर को हम मैं मानते हैं, तो वह जो मैं है
वो स्वाभाविक देहाध्यास गलना शुरू हो जाता है जब हम गुरु तत्व में जाते हैं। परंतु यदि कोई निगुरा है, गुरु नहीं है, फिर वह करना शुरू करता है ब्रह्माकार वृत्ति, तो हमारा शास्त्र कहता है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को तो अपने शास्त्र पे पूरा विश्वास है और मैं चाहूँगा कि आप भी शास्त्र पे पूरा विश्वास करें और जो भी आप साधना करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आप साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक उपयुक्त गुरु होना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में ही हमारे को सारे अपनी साधनाएँ करनी चाहिए। जैसे आज आप एमबीबीएस करना चाहते हैं अथवा आप आज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं अथवा कोई भी आप स्टडी करना चाहते हैं, तो एक टीचर तो चाहिए ना, एक गाइड चाहिए। बिना गाइड के आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? आप बिना गाइड के कैसे आप इंजीनियर बन जाएंगे या एमबीए कर लेंगे या कोई भी आप स्टडीज़ कर। एक आटा गूंदना होता है ना, उसके लिए भी एक गुरु चाहिए, एक टीचर चाहिए। सिर्फ आजकल क्या हो गया है, हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सोच इतनी मोटी हो चुकी है, हम इतना संसारमय हो चुके हैं कि हम गुरु सोचते ही हमारे दिमाग में पता नहीं अजीब-अजीब से ऑर्थोडॉक्स भावनाएँ आनी शुरू हो जाती है, जो एकदम सरासर मूर्खता है। हाँ, कोई कह देगा ना ये मास्टर है, कोई टीचर है, तो हमारे को इतना अंधा अनुसरण हमने शुरू कर दिया है पश्चिमी देशों का कि हमारे को फिर वो टीचर और मास्टर शब्द अच्छे लगते हैं। जो अंग्रेज़ी बोल रहा होता है, हमें लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है और जो हिंदी बोल रहा है, वो व्यक्ति हम उसको मूर्ख तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, बहुत से लोग तो उसे मूर्ख ही समझ रहे होते हैं, परंतु मूर्ख नहीं भी समझेगा तो कहेगा यार ये तो ऐसे ही है, नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को अपनी वृत्ति को सूक्ष्म करना है, सूक्ष्मतर करना है और सूक्ष्मतर करने के बाद सूक्ष्मतम करना है। गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होना है और गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होने के बाद अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति बनाकर पूर्ण ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना है और फिर हम भी एक ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करते हुए ब्रह्म ज्ञानी श्रेणी में आ सकते हैं। इसमें कई लोग इस प्रकार का प्रश्न भी कर सकते हैं कि कई लोगों ने कहा है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े फेमस होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, परंतु ये हो सकता है कि हमारे को नहीं पता होगा उनका गुरु कौन है, परंतु गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। एक आटा गूंदने के लिए भी यदि गुरु चाहिए, एक सब्जी काटने के लिए भी गुरु चाहिए, हमारे को साइकिल सीखना है, हमारे को कार सीखना है, उसके लिए भी हमारे को एक टीचर चाहिए। तो ब्रह्माकार वृत्ति बिना गुरु के हो जाए, ये असंभव है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा, यदि आप भी चाहते हैं अपनी वृत्ति को ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत करके ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए, तो आप भी एक सुयोग्य, उपयुक्त, पूर्ण ब्रह्मवेता संत को ढूंढें और दीक्षा लें। प्रणाम।